हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज फिजिक्स का पार्ट 4 होने वाला है। चैप्टर का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जनरल साइंस का क्वेश्चन कवर करते हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। जी हाँ दोस्तों, जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, जो क्वेश्चन में बार बार आते थे और आते रहेंगे, वही से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और यकीन मानिए यदि इस सीरीज़ को आप देखते हैं तो आपको जनरल साइंस में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, नो डाउट। और हम लोग साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, एनटीपीसी और CBT2 और ग्रुप डी के लिए बहुत बेहतरीन तरीका से चल रहा है। यदि उसको देखा कीजिए, नहीं देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप मिस कर रहे हैं। यदि इसको देखते तो आपका स्कोर 50 में से 45 प्लस कोई नहीं रोकेगा। क्योंकि समझें, क्योंकि इसका अलग से अलग सबका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, और बायोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं उसका अलग बना दिए हैं। हम लोग केमिस्ट्री भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी हम लोग फिजिक्स कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही फिजिक्स कंप्लीट होगा वैसे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक, कंप्यूटर सारे कवर कर रहे हैं एक एक करके। ठीक है, आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट हम देंगे यहाँ से, यदि इस चैनल से जुड़ जाते हैं और देखते हैं रेगुलर वीडियो। तो रेगुलर देखिएगा तब बात कर रहे हैं। ठीक है, 45 प्लस। जी हाँ दोस्तों, चलिए चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। और आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके परमानेंट मेंबर बन जाइए, ताकि और बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डालें आपके तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख के सेशन को एंजॉय कर सकें। ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट क्लास। ठीक, देखिए हम लोग क्या एनटीपीसी CBT2 ग्रुप डी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 4 होने वाला है, मोशन अंडर ग्रेविटी। चलिए इसको थोड़ा पतला कर देते हैं। चलिए, हाँ। एस्ट्रोनॉट इन स्पेस कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट। दिस इज बिकॉज इन स्पेस, क्यों नहीं खड़ा हो सकता है? क्योंकि देयर इज लेस और नो ग्रेविटी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, देयर इज लेस एंड नो ग्रेविटी। ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, जहाँ टाइम देना होगा वहीं पे देंगे टाइम। इफ़ एन एप्पल इज रिलीज्ड फ्रॉम एन ऑर्बिटिंग स्पेस शिप्स, इट विल फॉल टूवर्ड अर्थ, मूव्स एट ए लोअर स्पीड, मूव अलॉन्ग विद द स्पेस शिप्स एट द सेम स्पीड। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, द लीनिंग टावर of Pisa does not fall because the vertical line through the center of gravity of tower fall within the base। याद रखिएगा, the vertical lines through the center of gravity falls within the base। दोस्तों एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आ जाए नहीं आ जाए तो कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि IB के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन उठ के आया हुआ था डायरेक्ट। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसलिए आप लोग देखा कीजिए इसे। चलिए, द वेट ऑफ ए बॉडी इज, देखिए वेट ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी कहाँ मैक्सिमम होता है? देखिए वेट क्या होता है? वेट एक तरह से mg होता है, इसका मतलब g पर डिपेंड करता है। तो g क्या होता है? देखिए g होता है, क्या होता है जी? mgm/r²। ठीक है, यही होता है, gm/r²। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब बोल रहा है मैक्सिमम कहाँ होता है? देखिए मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है इक्वेटर और ये है पोल। इसका मतलब क्या समझे? जिसका r ज़्यादा है, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ है और मास ऑफ अर्थ। देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है, तो जी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। जी यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो स्मॉल जी है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ द अर्थ पर डिपेंड करता है। फार्मूला में मास ऑफ द अर्थ जी और रेडियस ऑफ द अर्थ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जी क्या ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट है, उसका वैल्यू बता देंगे आपको अभी हम। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब जी है जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर कट बात है, ध्यान दिमाग में घुसा लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आर ज़्यादा है, इसका मतलब जी कम है। जी कम है मतलब तो वेट कम होगा अपने आप। तो पूछा मैक्सिमम कहाँ होगा? जहाँ आर कम होगा। तो आर कहाँ पे है? पोल पे कम है, समझ रहे हैं? यहाँ पे आर टेंस टू 0 लगभग है ना, आर मैक्सिमम इक्वेटर पे है। तो इसका मतलब डायरेक्ट याद रखिएगा, वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल। कहाँ? मैक्सिमम एट द पोल और मिनिमम एट द इक्वेटर। ठीक है, यहाँ मिनिमम रहता, मिनिमम एट द इक्वेटर, तो सही होता है ये, हमेशा याद रखिएगा। मैक्सिमम एट द पोल, मिनिमम एट द इक्वेटर। फार्मूला देख लीजिएगा, GME²/RE²। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा। और जो जी है यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है, इसका वैल्यू याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है एग्जाम में। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और इसका यूनिट भी याद रखिएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। न्यूटन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि ये ऐसे आया यूनिट ऑफ जी, आपको यूनिट दे देगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, और जो जी का वैल्यू जो कैलकुलेट किया था उसका क्या नाम था साइंटिस्ट का? कैवेंडिश। क्या नाम था? CAVN, कैवेंडिश नाम था, ये भी याद रखिएगा। जी का जो कैलकुलेट किया था वैल्यू ये 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², वो कैवेंडिश ने खोज किया था। ठीक है, तो ये चीज़ याद, इंपॉर्टेंट सब चीज़ बता, जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है अपने आप में, सब एग्जाम आया हुआ और आएगा भी।
चलिए, सैटेलाइट कीप्स मूव्स इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट इज ड्यू टू सेंट्रीपेटल फोर्स, याद रखिएगा सेंट्रीपेटल फोर्स, सैटेलाइट मूव्स ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स, ये दिमाग में हमेशा रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगल मत मारिएगा। द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम इज डिपेंड ऑन द, देखिए टाइम पीरियड पेंडुलम क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, यही होता है टाइम पीरियड। किस पे डिपेंड कर रहा है देख लीजिए, किस में होता है, लेंथ और जी, मास ऑफ द पेंडुलम, मास तो है ही नहीं फार्मूला में, लेंथ ऑफ द पेंडुलम इस पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे ना, टाइम पीरियड यही है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या बनता है देखिए, यदि पूछ देगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हुज लेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसा लेंथ जो है वो टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो टाइम पीरियड कितना होगा सिंपल पेंडुलम का, तो आपको हमें याद रखिएगा इसका 84.6 मिनट होता है, ठीक है, 84.6 मिनट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एक और पूछता है द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम, क्या, द टाइम पीरियड ऑफ सेकंड पेंडुलम इज 2 सेकेंड, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड पेंडुलम का बात करता है, सेकंड मतलब सेकंड 2 सेकेंड, और टाइम पीरियड हुज लेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो उसका 84.6 मिनट, ठीक है, याद रखिएगा। ये पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर इन विच ऑफ द फ्लोइंग, देखिए क्या था टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट L/G, यही था फार्मूला। देखिए क्या बोल रहा है, फास्टर कहाँ हो जाता है, देखिए समर में क्या होता है, समर में जैसे मेटल का है तो मेटल में क्या होता है, जो एक्सपेंड हो जाता है मेटल, ठीक है, मेटल एक्सपेंड हो जाता है, इसका मतलब क्या, लेंथ बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ गया इसका मतलब क्या, टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया मतलब घड़ी अपने आप स्लो हो गया, समझ, टाइम पीरियड बढ़ने में तो यही नहीं हुआ, जो काम 1 घंटा होना चाहिए वो कितना हो रहा है, 1.5 घंटा हो रहा है, इसका मतलब कि टाइम स्लो हो गया। विंटर में देखिए, विंटर में क्या होता है कि एज कम्पेयर टू समर, विंटर में लेंथ कम रहता है, थोड़ा सा छोटा, ठीक है, लेंथ कम, इसका मतलब क्या, टाइम पीरियड भी कम है। देखिए यहाँ से ये निकलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट लेंथ, यही ना, यदि लेंथ कम है तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम होने का मतलब क्या हुआ, मतलब जो चीज़ 1 घंटा होना चाहिए था वो कि कहाँ हो रहा है, टाइम पीरियड का मतलब ये, मतलब क्या बोलते हैं, जो 1 घंटा होना चाहिए वो 45 मिनट में हो जा रहा है, मतलब घड़ी फास्ट चल रहा है, यही ना उसका मतलब। तो क्या पूछ रहा है, पेंडुलम क्लॉक रन फास्टर, फास्टर कब चलेगा, विंटर में, याद रखिएगा। तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, विंटर में फास्ट चलता है और समर में स्लो चलता है, ठीक है, इतना याद रखिएगा, समर में स्लो, विंटर में फास्ट। रीजन बता दिए कि समर में लेंथ बड़ा हो जाता है और विंटर में लेंथ छोटा होता है, छोटा होने के बाद फास्ट चलता है और समझ, ठीक है, वो तो दिमाग मत लगाइए। एस्केप वेलोसिटी, अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है याद रखिए, ठीक है, कितना होता है, 11.2 किलोमीटर, देखिए किलोमीटर पर सेकंड, याद रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, एस्केप वेलोसिटी यही है। और एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि एस्केप वेलोसिटी हो जाता है √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला रखिए, ठीक है, ऑप्शन एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम में पता है कैसे पूछेगा, सो रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना होता है, ऑप्शन दे देगा 1, 1.414, √2 का वैल्यू वही ना होता है, ऐसे कुछ दे देगा, याद रखिए हमेशा √2 होता है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज डिपेंड ऑन, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, पढ़ेंगे फोर्स क्या होता है, G m1 m2 अपॉन r² होता है, ये फार्मूला याद रखिएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है, ठीक है। जी का वैल्यू आपको बताइए दिए 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², जिसको कैलकुलेट कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, सही बात है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो नहीं, प्रोडक्ट का इन्वर्सली डायरेक्टली समझ रहे हैं ना, देखिए ये देखिए मास का जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस का जो स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस सेंटेंस से देखने से लग रहा है कि ओनली 1 करेक्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहा है मास का, नहीं इन्वर्सली नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये तो गलत हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। और दोस्तों पिछला वीडियो में जैसे एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, भूल के बताने, 2gr होता है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, निकालने का काम आता है ये। इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा जी का वैल्यू और रेडियस ऑफ द अर्थ, तो देखिए निकल के आएगा 11.2 निकल के आता है अपने आप। देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन इट्स इज लेस देन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये आंसर डायरेक्ट हो जाएगा। हु एमंग द फ्लोइंग एंटीसिपेटेड, मतलब साथ किसने दिया था, न्यूटन्स बाई डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटी टू द अर्थ। देखिए दोस्तों ऑल थिंग्स ग्रेविटी टू द अर्थ, ये IAS के एग्ज़ाम IAS 1995 के प्री एग्ज़ाम में आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है।
तो कौन एंटिसिपेटेड किया था न्यूटन्स बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटी टू द अर्थ? तो याद रखिएगा ब्रह्मगुप्ता। कौन? ब्रह्मगुप्ता। डायरेक्ट याद रखिए, आर्यभट्ट मत मार दीजिएगा तेजी में, ब्रह्मगुप्ता याद रखिएगा आंसर, ब्रह्मगुप्ता। हु गिव द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी? ग्रेविटी की थ्योरी किसने दिया है? न्यूटन ने दिया है। हु परफाउंडेड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कौन? न्यूटन ही दिया है। क्या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी? यही होता है G(m1m2/r²। डैट इसमें न्यूमेरिकल आता है, फार्मूला आता है, और पूछ देता है रेडियस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, फोर्स बढ़ाएंगे तो रेडियस, इस तरह का पूछ देता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। चलिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अबव द वेट सेम, द वेट रिमेन, क्या होगा इसमें? इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम द अबव इट्स वेट रिमेन क्या? सेम या चेंज? जीरो। इसका हो जाएगा सेम। ठीक है, क्योंकि जी का वैल्यू सेम हो जाता है वहाँ पे। द वेट ऑफ एनी बॉडी इज, द वेट ऑफ एनी बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल, अभी बता चुके हैं, मैक्सिमम एट द पोल और मिनिमम एट द इक्वेटर। कारण तो बताइए दिए हैं, क्यों? क्योंकि एम जी होता है, और जी का फार्मूला पता है, क्या होता है? G(m)(r)/r, समझ, ये r², यही होता है। तो ये पोल पे मैक्सिमम है, मतलब पोल पे टेंस टू जीरो लगा होगा तो ये मैक्सिमम हो जाएगा अपने आप। तो आपको इतना दिमाग में नहीं रखना है, आपको इतना याद रखना है कि मैक्सिमम पोल पे होता है, मिनिमम इक्वेटर पे होता है, बस। द मास ऑफ देखिए न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम, द मास ऑफ द बॉडी ऑन द अर्थ इज 100 kg मास अर्थ का। ठीक है, 100 kg, जिसका जी वैल्यू 10 दिया हुआ है। इफ़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून, मून पे पूछा है कि मून पे कितना हो जाएगा? G/6 हो जाएगा, तो याद रखिएगा। तो मास कितना हुआ? तो G/6 नहीं हो जाएगा। ठीक है, मास पूछा तो मास हमेशा सेम रहता है, 100 kg वहाँ पे है तो मास चेंज नहीं होता। ठीक, 100 यहाँ भी है। यही कोई क्वेश्चन पूछता वेट, तो वेट क्या हो जाता? डिवाइड/6, हमेशा याद रखिएगा। मास सेम, मास हमेशा सेम होता है। ठीक है, जो भी चेंज होगा वेट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। वेट डिवाइड/6 कर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और लोग अक्सर गलती कर देते हैं, मास पूछता है तो डिवाइड/6 कर देता है, बोल देगा कि मास ऑफ द अर्थ 60 kg है, तो मून पे बताइए मास कितना है, तो तुरंत मार देगा 10 kg, जो कि गलत हो जाता है। ये वेट होता है, वेट। मास हमेशा सेम होता है और वेट वेरी करता है जगह जगह। ठीक है, एक याद रखिएगा। तो इसका आंसर 100 ही रहेगा। वेटलेसनेस इज जीरो ग्रेविटी, फ्री फॉल इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जीरो ग्रेविटी को। सैटेलाइट इज केप मूविंग ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू द सेंट्रीपेटल फोर्स। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम आप बता चुके हैं, 2π√L/g, मतलब डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलिए हो गया क्या? चलिए, तो दोस्तों हो गया सारा क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का किया हुआ, ये सब क्वेश्चन आएगा यहाँ से उठ के। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से, 1-2 बार जरूर वीडियो, जरूर छोटा वीडियो है, 2 बार भी देखिएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, आना होगा तो। ठीक है, आएगा तो आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी से क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बनाइएगा। ठीक है, इसमें चिंता मत कीजिए। चलिए, तो एक बार जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।